गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए ढेर सारे वर्ड्स जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज में ट्विस्ट क्या है, मैं आपको आज ये सारे वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी, उच्चारण बताऊंगी, इस्तेमाल बताऊंगी। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं आपको ज़्यादा इस्तेमाल बताऊंगी। जी हाँ, मुझे लगा एक सेंटेंस से भाई शायद समझ में थोड़ी दिक्कत आए समझने में, तो क्यों ना सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को बढ़ा दिया जाए और उन्हें अच्छे से और बेहतर तरीके से बताया जाए। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगेगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसे ढेर सारी वीडियोस डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए, आपका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे से हो जाए। उसके साथ ही आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो शब्द है वो है एक्सटर्नल। इसको कैसे पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, यानी कि बाहर वाला। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशन। खुशी किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशन। खुशी किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। ही इज इन द एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट। वह बाहरी मामलों के विभाग में है। जैसे आपने सुना होगा, वो हमारे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, मतलब बाहरी, यानी कि देश से बाहरी जो बातें होती हैं उनको वो हैंडल करते हैं। तो एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। चलिए दूसरा वर्ड देखें। अगला है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण। आई कुड स्पीक इंग्लिश ड्यू टू माई हार्ड वर्क। मैं अपनी मेहनत के कारण अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश ड्यू टू माई हार्ड वर्क। ही कुड स्पीक फ्रेंच। वह फ्रेंच बोल सकता था। ही कुड स्पीक फ्रेंच। वह फ्रेंच बोल सकता था। अगला शब्द है एबल। एबल जो है वो क्या दिखाता है? योग्यता, क्षमता या सक्षम होना। मतलब आई एम एबल, तो मैं सक्षम हूँ। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू गो। मैं दौड़ने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू गो, मैं जाने में सक्षम हूँ। या आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ने में सक्षम हूँ। इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक या अंदरूनी। इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक या अंदरूनी। दिस मनी इज फॉर आवर इंटरनल यूज। ये पैसा हमारे आंतरिक उपयोग के लिए है, मतलब इंटरनल खर्चे के लिए, लाइक पर्सनल तरीके का। दिस मनी इज फॉर आवर इंटरनल यूज। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। दिस इज देयर इंटरनल मैटर। यह उनका आंतरिक मामला है। दिस इज देयर इंटरनल मैटर। यह उनका आंतरिक मामला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग का क्या मतलब होता है? सब कुछ। इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? यू आर माई एवरीथिंग। तुम मेरे सब कुछ हो। यू आर माई एवरीथिंग। तुम मेरे सब कुछ हो। एनीबडी यानी कि कोई। एनीबडी यानी कि कोई। एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक। कोई भी गलती कर सकता है। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। कोई भी गलती कर सकता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। एनीबडी कैन डांस। कोई भी नृत्य कर सकता है। एनीबडी कैन डांस। अगला है एनी। एनी का मतलब कोई भी। एनी का मतलब कोई भी। डू यू हैव एनी प्लान्स? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? डू यू हैव एनी प्लान्स? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? आई डोंट वॉन्ट एनी मोर। मुझे और नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर। मुझे और नहीं चाहिए। समथिंग यानी कि कुछ कुछ। समथिंग यानी कि कुछ कुछ। कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हैव समथिंग। कुछ तो लो। घर पे मेहमान आते हैं तो बोलते हैं ना, अरे कुछ तो लीजिए, मतलब हैव समथिंग। अब आप क्या बोलेंगे? हैव समथिंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। थ्राइस यानी कि 3 बार। थ्राइस यानी कि 3 बार। आई हैव वॉच्ड द बाहुबली थ्राइस। मैंने 3 बार बाहुबली देखी है। आपने बाहुबली कितनी बार देखी है? मुझे कमेंट करके बताइए। आई हैव वॉच्ड बाहुबली थ्राइस।
आई हैव कॉल्ड यू थ्राइस, मैंने आपको 3 बार बुलाया है. आई हैव कॉल्ड यू थ्राइस, मैंने आपको 3 बार बुलाया है. ऑलमोस्ट यानी कि लगभग. ऑलमोस्ट यानी कि लगभग. द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बाल्टी लगभग खाली है. द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बाल्टी लगभग खाली है. माई वॉलेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, मेरा बटुआ लगभग खाली है. माई वॉलेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, मेरा बटुआ लगभग खाली है. फ्रॉम यानी कि से. फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ पे से. क्लियर. फ्रॉम का मतलब होता है से. आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ. आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो. एनीथिंग यानी कि कुछ भी. एनीथिंग यानी कि कुछ भी. एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. आई कैन डू एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. आई कैन डू एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिएगा बी बैंकर के साथ. चलिए बढ़ते हैं आगे. अपार्ट यानी कि अलग. अपार्ट यानी कि अलग. इट केम अपार्ट, यह अलग आया. यह इट केम अपार्ट, जैसे हम लोग जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं तो अलग अलग सामान अलग अलग आता है ना, तो इट केम अपार्ट मतलब अलग अलग आया. क्लियर. लेट्स टेक इट अपार्ट, चलिए इसे अलग करते हैं. लेट्स टेक इट अपार्ट, चलिए इसे अलग करते हैं. बिसाइड यानी कि के बगल में. बिसाइड यानी कि के बगल में. कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा हो सकता हूँ. स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना. क्लियर है. मैं बता रही हूँ स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना. कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा हो सकता हूँ. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ. इंटरचेंज. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ. वंस यानी कि एक बार. वंस यानी कि एक बार. वंस आई विल बी फाइन, एक बार मैं ठीक हो जाऊंगा. हम लोग बोलते हैं ना कि एक बार मेरे को ठीक होने दो, तो लेट मी फाइन वंस, लेट मी गेट फाइन वंस, एक बार मुझे ठीक होने दो. आई हैव वॉच्ड द बाहुबली वंस, मैंने एक बार बाहुबली देखी है. आई हैव वॉच्ड द बाहुबली वंस. ट्वाइस यानी कि 2 बार. ट्वाइस यानी कि 2 बार. यू डिड दिस ट्वाइस, आपने ऐसा 2 बार किया. यू डिड दिस ट्वाइस, आपने ऐसा 2 बार किया. आई हैव वॉच्ड द बाहुबली ट्वाइस, मैंने 2 बार बाहुबली देखी है. मैंने 2 बार बाहुबली देखी है. आई हैव वॉच्ड द बाहुबली ट्वाइस. अंटिल यानी कि जब तक. अंटिल यानी कि जब तक. यू विल हैव टू वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, आपको डॉक्टर के आने तक इंतजार करना होगा. यू विल हैव टू वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स. आई विल वेट अंटिल यू विल कम, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा. आई विल वेट अंटिल यू विल कम, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा. टुगेदर यानी कि साथ में. टुगेदर यानी कि साथ में. वी विल लिव टुगेदर, हम साथ रहेंगे. वी विल लिव टुगेदर, हम साथ रहेंगे. स्टे टुगेदर यानी कि एक साथ रहो. स्टे टुगेदर, एक साथ रहो. नेवर यानी कि कभी नहीं. नेवर यानी कि कभी नहीं. आई एम नेवर बिजी ऑन संडेज, मैं रविवार को कभी व्यस्त नहीं रहता. आई एम नेवर बिजी ऑन संडेज. नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना. नेवर टॉक टू मी. नथिंग यानी कि कुछ भी तो नहीं. नथिंग यानी कि कुछ भी तो नहीं. आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया. आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया. आई हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना है. आई हैव हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना है. शुड यानी कि चाहिए. शुड यानी कि चाहिए. वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए. हमें जल्दी जागना चाहिए. वी शुड वेक अप अर्ली. वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए. हमें ऐसा करना चाहिए. वुड. वुड जो है वो किसी भी शब्द के अंत में आपको गा गे गी दिखेगा तो उसमें वुड का प्रयोग होता है. चलिए एग्जाम्पल देखें. ही वुड कम टुडे, वो आज आएगा. ही वुड कम टुडे, वो आज आएगा. वह वहाँ जाता है. ही वुड गो देयर, वह वहाँ जाता है. जाएगा, यहाँ पे जाएगा. ही वुड गो देयर, वो वहाँ जाएगा. बिकॉज यानी कि इसलिए. बिकॉज यानी कि इसलिए. आई एम रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ. मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ.
बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ। दो यानी कि हालांकि, दो यानी कि हालांकि। दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की, वह समय पर नहीं पहुंच सके। दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। दो आई नो, हालांकि मुझे पता है। दो आई नो, हालांकि मुझे पता है। तो छोटू सा सेंटेंस है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अभी इसको याद कर लीजिए, दो आई नो यानी कि हालांकि मुझे पता है। क्लियर है? सो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिनको भी चाहिए उन तक ये वीडियो बिल्कुल फैला दीजिए। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे की फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से व्हाट्सएप करिए और अपने व्हाट्सएप पे तुरंत इसे मंगवाइए। साथ ही साथ आप उसके साथ मिल सकता है आपको 6.5 घंटे की कोर्स का ही सैम्पल ई बुक। जी हाँ, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो देखिए कब से नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है, आप कैसे इनरोल कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, उसके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो बिल्कुल एप्ट है। इसमें आपकी बेसिक क्लियर हो जाती है पूरी, आप एडवांस के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए डिजाइन है ये स्पेशल एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। बच्चों को इसमें खेल खेल में ग्रामर सिखाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चों को आगे जाकर के कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम ग्रामर में तो ना हो। इसके साथ ही ये हमारा फेवरेट कॉम्बो कोर्स जो कि इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, चाहे आप स्कूल गोवर हो या आपके बच्चे स्कूल जाते हो, ये कोर्स उनके लिए एप्ट है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग इसमें कराई जाती है, आपको लिखना सिखाया जाता है। साथ ही साथ टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाती है फुल प्रूफ, जिसमें आप 10 में 10 और 5 में 5 राइटिंग सेक्शन में तो पक्का लेकर के आए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप किसी भी कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव यानी कि जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, पीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो ये प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स जो है स्पेशलाइज्ड कोर्स है उनके लिए। इसमें आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की सिलेबस कवर कराई जाती है, आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो। इस कोर्स को करने के बाद ट्रिमेंडसली आपके मार्क्स जो हैं इंग्लिश सेक्शन में ज़रूर बढ़ने वाले हैं। सीटेड वालों को पेडागॉगी अलग से कराई जाती है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।